भाइयों, क्या हाल है। तो यार एक और सवाल आज हम देखने वाले हैं जो जेईई मेंस 2024 में आ रखा है। ठीक है ना। काफी अच्छा सवाल है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये इंटीजर टाइप का सवाल था। इसका आंसर 11 आएगा आपका। ठीक है ना, आप ट्राई कर सकते हो खुद से, उसके बाद ही आगे वीडियो प्रोसीड करना आप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आपने ट्राई किया होगा। आइए देखते हैं कैसे करना है इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है काफी प्यारी सी। ये ना तो आपकी होमोजीनियस लग रही है और ना ही आपका वेरिएबल सेपरेबल वाली है ये। तो एक काफ़ी अच्छी डिफरेंशियल इक्वेशन है यार ये, इसको दिमाग में रखना आप। ये हिट नहीं करती है एकदम। ये आपको इस टाइप से दी है। ठीक है, छोटा सा मैनिपुलेशन कर रहा हूँ क्या, x-1 प्लस y-1। मैंने -2 को कैसे लिख दिया, x-1 प्लस y-1। तो x प्लस y -2 तो लिखा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही नीचे x-1 माइनस ये क्या हो जाएगा y-1, ये क्या हो जाएगा y-1। बताओ यार, अंदर माइनस जाएगा तो -y +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, x माइनस वाई को कैपिटल x ले लेता हूँ और y-1 को कैपिटल y ले लेता हूँ। तो यहाँ से आपका dx जो है ना, d स्मॉल x, वो आपका d कैपिटल x के बराबर आएगा जब डेरिवेटिव करूंगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy आपका d कैपिटल y के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब जो आपका dy बाई dx कभी भी लिखा हो ना, तो इसको आप d कैपिटल x अपॉन d कैपिटल y लिख सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, तो आपका ये फिर क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, d कैपिटल x अपॉन d कैपिटल y इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें आपको। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है इसमें क्या, कि किस टाइप की इक्वेशन आपकी बन रही है, ये कुछ दिखाई दे रहा है आपको क्या। अभी मेरी बन गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैंने रिड्यूस कर दिया इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, मैं y इज इक्वल टू वी एक्स टाइप का बना देता हूँ, वी एक्स टाइप का। ठीक है, दोनों तरफ डेरिवेटिव करूंगा तो ये डी वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी कैपिटल एक्स। बताओ यार, ठीक है, तो आपका फिर क्या आ जाएगा, तो आपका ये आया है डी वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और आपको मैं बता दूं डी वाई कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स आपका क्या होता है, वो आपका कैपिटल एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई कैपिटल एक्स माइनस वाई होता है। और आपने वाई को क्या लिया है, वाई को आपने वी एक्स लिया है, तो वी कैपिटल एक्स हो गया डिवाइड बाई एक्स माइनस वी कैपिटल एक्स हो गया। एक्स एक्स कॉमन निकलेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो आपका 1 प्लस वी डिवाइड बाय 1 माइनस वी हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस वी डिवाइड बाय 1 माइनस वी डाल दिया मैंने इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। बताओ मेरे दोस्त, तो 1 प्लस वी डिवाइड बाय 1 माइनस वी, इस v को इधर लाया तो माइनस वी हो गया x डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अंदर गया ये अच्छे से, इसको सेपरेट कर दूंगा, 1 प्लस वी माइनस का v और प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस वी इज इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। बताओ यार, तो ये आपका v माइनस वी कैंसिल हो गया, आपका d कैपिटल x अपॉन x किसके बराबर आ रहा है, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। इस टाइप से हो गया dv। दोनों में तरफ क्या कर दे रहा हूँ, अब मैं वेरिएबल सेपरेबल बन गई है मेरी ये, तो इसका तो लॉग कैपिटल x हो जाएगा इस साइड में जो मेरी LHS लिखी है, और RHS में क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 टाइम्स 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, जिससे कि मेरा नीचे वाले को अगर मैं t लूंगा तो ऊपर वाला dt लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो मुझे पता है tan इनवर्स v हो गया, ये आपका tan इनवर्स v हो गया, dv लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, tan इनवर्स v माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ t हो गया होगा, लेकिन t क्या है 1 प्लस वी स्क्वायर है। बताओ भाई मेरे, ये लॉग कैपिटल x हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो लॉग कैपिटल x आपका क्या आ गया, लॉग कैपिटल x आ गया आपका लॉग लॉग कैपिटल x आपका आ गया, लॉग कैपिटल x आपका आ गया tan इनवर्स ऑफ v। ठीक है ना, tan इनवर्स ऑफ v माइनस हाफ ऑफ लॉग के अंदर मॉड में 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब कैपिटल x आपका क्या था, वो था स्मॉल x माइनस 1। ठीक है, स्मॉल x माइनस 1 डाल दिया इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v। क्या था आपका, v था आपका y अपॉन x, v y इज इक्वल टू वी एक्स था ना, तो v क्या आ गया y अपॉन x, और y क्या था कैपिटल y, स्मॉल y माइनस 1 डिवाइड बाई कैपिटल डिवाइड बाई स्मॉल x माइनस 1। ठीक है, हाफ ऑफ लॉग ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अगेन वाई स्क्वायर, कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल एक्स स्क्वायर होगा, तो ये 1 वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको इसमें, ठीक है ना, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल एक लगाई होगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, ये 2,1 से पास कर रहा है, तो 2,1 से पास कर रहा है तो 2,1 डालूंगा इसमें, तो ये आपका यहाँ तो log 1 हो जाएगा, जीरो हो गया ये tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस 1
1 हो गया डिवाइड बाय 1 माइनस ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस हाफ ऑफ लॉग के अंदर क्या हो जाएगा, लॉग के अंदर या एक्स डालूंगा तो 1 हो गया और ऊपर 0, तो ये लॉग 1 ही हो रहा है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सी भी आपका क्या आ गया, 0 आ गया मेरे दोस्त। बताओ आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टेन इनवर्स ऑफ, अच्छा अच्छा ठीक है, तो टेन इनवर्स और ये इस टाइप से लॉग को एक साथ रखना है और इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 कर देना है, ठीक है। मैं इसको देख लेता हूँ, तो आपका फिर क्या बन जाएगा, ये मॉड पे चल रहा है, लॉग ऑफ मॉड एक्स है, मॉड एक्स माइनस 1 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 एज इट इज रखूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा ये उस साइड में दिख रहा है, ठीक है, उसी साइड रखता हूँ उसको, इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 माइनस हाफ ऑफ लॉग, ये तो बिल्कुल मुझे सेम ही लग रहा है, वाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, पहले से ही सेट है और सी मेरा 0 हो गया था, ये मेरी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब मैं कंपेयर कर लेता हूँ, माइनस 1 अपॉन बीटा लॉग में ऐसा लिखा है माइनस का 1 अपॉन बीटा, ठीक है, तो माइनस का 1 अपॉन बीटा, बीटा यहाँ से 2 आ गया फिर आपका, सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। और बस आपको 5 बीटा प्लस एल्फा बताना है, एल्फा क्या है, लॉग के अंदर ये वाली टर्म है, अच्छा, और फिर 5 बीटा प्लस एल्फा बताना है आपको, तो मुझे 5 बीटा प्लस एल्फा क्या आ जाएगा, मेरा बीटा तो 2 है और एल्फा क्या है, ये वाला है, एल्फा 1 है मेरे पास, तो 5 बीटा कितना हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया प्लस 1, तो 11 आ गया मेरा फाइनल आंसर। 11 कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, 11, हाँ बिल्कुल 11 मेरा गिवन आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक आया मेरा इसका मतलब। तो काफ़ी अच्छा सवाल था यार, ये उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, काफ़ी आसान सवाल है, ठीक है ना। बस थोड़ी सी इसमें अप्रोच थी, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, हमने पहले रिड्यूस किया है, यहाँ से यहाँ हमने रिड्यूस किया, दिमाग चलाया है अपना, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सवाल लगा मुझे ये, इसलिए मैं आपके सामने लाया मैं ये वाला सवाल, ठीक है ना। और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए मैथ्स प्रोजेक्ट चैनल के साथ, ठीक है।